बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल किया, उसकी एक्सरसाइज भी हमने मुकम्मल की और जनरल का वर्क आपको करने के लिए दिया था। जनरल में जो सवालात करने थे वो हमने आपको दिए थे, आपने वो कर लिए, यकीनन आपने कर लिए होंगे। इंशाअल्लाह इसको जब ओपन होगा तो उसे चेक किया जाएगा। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1 द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नंबर 2 द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, एक निज़ाम हाज़मा और दूसरा निज़ाम तनफ़ुस। इन 2 निज़ामों के बारे में बात करेंगे और वो भी सिर्फ इंसानों के हवाले से। तो लेट स्टार्ट टुडेस टॉपिक। टुडे आवर टॉपिक इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। What is the meaning of digestive system? निज़ाम हाज़मा। What is the function of digestive system? The function of digestive system is digestion. निज़ाम हाज़मा का काम क्या है? निज़ाम हाज़मा का काम हाज़मा करना ही है, डाइजेशन। ठीक है, सो एक्चुअल व्हाट इज डाइजेशन? ठीक है, तो आप इससे पहले भी क्लास 6 में पढ़ते आए हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल एब्सॉर्बेबल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल एब्सॉर्बेबल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी ग़िज़ा को ऐसे ज़र्रात में तकसीम करने का अमल जो सादा तरीन हो, या ऐसे ज़र्रात में तकसीम करने का अमल जो काबिल जज्ब हो, जो खून में जज्ब हो सके, खून में शामिल हो सके, इट्स कॉल्ड डाइजेशन। ग़िज़ा को ऐसे ज़र्रात में तकसीम करने का अमल जो काबिल जज्ब हो, उस अमल को क्या कहते हैं? हाज़मा या डाइजेशन। सो What are the part of digestive system? इससे पहले भी हमने 6th क्लास में पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, लेकिन वो हमने अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे। आज कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे। पहले याद है आपने पढ़े थे क्या क्या पार्ट्स थे? चलो रिकॉल करें, अभी पता चल जाएगा किसको कितना याद है। नंबर 1 क्या था? कहाँ से शुरू होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? माउथ। नंबर 2 फूड पाइप। नंबर 3 स्टमक। 4 small intestine, 5 large intestine, 6 rectum, anus। यही पार्ट्स थे या इसके अलावा और कुछ भी पढ़े थे? हाँ, कुछ और चीजें पढ़ी थी, मतलब लिवर, पैंक्रियाज, ये भी पढ़ा था। ओके गुड। तो बात करते हैं, हमने आपसे कहा था कि आज हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उनको कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आइए देखते हैं। देखें, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और 2 ग्रुप्स। नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये पहले नहीं पढ़ा था ना आपने? एलिमेंट्री कैनाल नया लफ्ज़ है आपके लिए और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी नया लफ्ज़ है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं ग़िज़ाई नाली को। ग़िज़ाई नाली मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा, डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा जिसमें से ग़िज़ा गुजरती है, जो कि माउथ से शुरू होता है और एनस पर ख़त्म होता है। वो सारा हिस्सा जिसमें से खाना गुजरता हुआ जाता है, हजम होता हुआ, और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, फिर उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो वो सारा हिस्सा, डाइजेस्टिव सिस्टम का वो सारा हिस्सा जिसमें से खाना गुजरता है, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और उसके बाद अगली चीज क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं या वो खास टिश्यूज हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैदा करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो खाने को हजम करने में मदद देते हैं। एंजाइम्स आर बेसिकली, सिंपली अगर बात की जाए तो एंजाइम्स आर केमिकल्स
ठीक है। और बहुत सारे तरह के एंजाइम्स होते हैं बॉडी में। यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम है तो वो डाइजेशन में मदद देते, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वहाँ भी एंजाइम्स होते हैं, वो रेस्पिरेशन में मदद देते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद देते हैं। तो यहाँ पर कौन से एंजाइम्स हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। किससे खारिज होते हैं ये, किससे निकलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड से। डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस स्पेशल सेक्रीशंस आर कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में वो बात जो नई थी वो क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल, जिसको उर्दू में कहते हैं ग़िज़ाई नाली, ठीक है। और नंबर 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो खास टिश्यूज जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैदा करते हैं, जो खाने को हजम करने में मदद देते हैं। डेफिनेशन तो पुरानी बात हो गई है, डेफिनेशन आपने 6th क्लास में पढ़ी है ना, याद है, और शायद प्रेप में भी पढ़ी थी। वही डेफिनेशन है, 2-4 अल्फाज का फर्क हो सकता है लेकिन माने वही है। लेकिन यहाँ जो हमने नई चीज सीखी है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं जिनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल एंड नंबर 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को तस्वीर में देखा जाए कि डाइजेस्टिव, ये एलिमेंट्री कैनाल किधर है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किधर हैं, ये असल है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए अब तस्वीर में देखते हैं कि डाइजेस्टिव कैनाल किधर है, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल किधर है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किधर के हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट्री कैनाल कौन सी है और डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन से हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है? माउथ से। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट माउथ, उसके बाद अगला पार्ट एसोफेगस, जिसको कॉमनली हम क्या कहते हैं? फूड पाइप। उसके बाद अगला हिस्सा स्टमक एंड द नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड other part large intestine, next to it rectum, and the last one is anus. This is the alimentary canal of human being. ये इंसान की एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट शामिल हैं? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन जो रेड कलर से हैं और ब्लू कलर से लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम एंड द लास्ट पार्ट एनस। तो यहाँ माउथ से शुरू होकर एनस तक जो एक रास्ता चल रहा है जिसमें से खाना गुजरता है, ठीक है, इस पूरे चैनल को, इस पूरे रास्ते को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। और उसके बाद दूसरा हमने क्या बताया था आपको? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड सबसे पहले आपके माउथ में होते हैं। These are called salivary gland. क्या नाम है इनका? salivary glands, ठीक है। 3 होते हैं यहाँ पर, नजर आ रहे हैं रेड कलर के डॉट्स? These are salivary gland. These gland produce saliva. आपके मुंह में जो पानी आता है ना, खाने को देख के पानी आ जाता है, एक्चुअल वो salivary gland वो पानी पैदा करते हैं, ठीक है। और वो पानी नहीं होता, उसमें पानी भी होता है लेकिन एक्चुअली वो सलाइवा होता है और उसमें खाने को हजम करने के लिए एंजाइम होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला डाइजेस्टिव ग्लैंड लिवर। लिवर ये नजर आ रहा है, जिसको आम उर्दू में कहते हैं जिगर, या आम जबान में आप कलेजी भी कहते हैं। गाय की और बकरे की कलेजी आपने देखी होगी ना जी, वही वो क्या होता है? लिवर। तो इंसानों में भी ये पाया जाता है, क्या कहते हैं इसे? लिवर। ये भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये एक रतूबत पैदा करता है, एक सिक्रीशन पैदा करता है जिसको कहते हैं बाइल। क्या कहते हैं? बाइल। और ये बाइल बनाता रहता है, और क्योंकि हर वक्त वो खाने में इस्तेमाल नहीं, खाने को हजम करने में इस्तेमाल नहीं होता, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक चीज बनाई है जिसमें ये बाइल जमा होता रहता है और उस वक्त ग़िज़ाई नाली में दाखिल किया जाता है जब इसकी जरूरत हो, ठीक है। और वो जगह है गॉल ब्लैडर। क्या है ये? गॉल ब्लैडर।
गॉल ब्लैडर को उर्दू में कहते हैं पित्ता। पित्ता सुना है, कलेजी के साथ ही लगा होता है जी, यही है वो पित्ता। इसके अंदर बाइल स्टोर होता रहता है और जब खाने को हजम करने के लिए उसकी जरूरत होती है तो उसे यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 2 ग्लैंड की बात हो गई अब तक। नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड्स, नंबर 2 लिवर। अब यहाँ पर आते हैं, एक और तीसरा ग्लैंड बना हुआ है, ये ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, ये है पैंक्रियास। क्या है ये? पैंक्रियास। ये भी एक सिक्रीशन पैदा करता है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस भी खाने को हजम करने में मदद देता है। उसके बाद मजीद और कोई ग्लैंड यहाँ मौजूद नहीं होते, लेकिन ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें भी कुछ खास रतूबत पैदा करती हैं जो खाने को हजम करने में मदद देते हैं और उसको कहते हैं इंटेस्टिनल जूस। क्या कहते हैं? इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस के अंदर कुछ मखसूस एंजाइम्स होते हैं जो खाने को हजम करने में मदद देते हैं और डाइजेशन का अमल यहीं पर मुकम्मल होता है और एब्जॉर्प्शन भी यहीं से शुरू होती है। याद है आपको, पढ़ा था आपने 6 में। ओके, तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया था, एक बार देख लेते हैं अच्छी तरह दोबारा से। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है? एनस पर। और डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैंक्रियास। ठीक है, ये ग्लैंड्स हैं। तो आज हमने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। इसको एक बार फिर से एक साथ देख लेते हैं। तो आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने डाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी। The breaking down of food into simple absorbable particle is called digestion। और उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल यानी ग़िज़ाई नाली, यानी जिसमें से खाना गुजरता है, और नंबर 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फिर तस्वीर में हमने आपको ग़िज़ाई नाली के बारे में बताया। ग़िज़ाई नाली में माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस शामिल है। और उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैंक्रियास, दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के इंशाल्लाह अगली क्लास में हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके लिए ज़रूरी है कि जो आज हमने आपको पढ़ाया है ख़ास तौर पर पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपको अच्छी तरह याद हो। आज का आपका होमवर्क भी यही है कि आपको मेमोराइज करना है डाइजेशन की डेफिनेशन और पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 2 चीज़ें आपको याद करना है। क्या क्या याद करना है? डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन एंड पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये सारे नाम एक साथ याद नहीं करने, किस तरह याद करने हैं? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कौन कौन से हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।